कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। गीता चलता है दूसरा अध्याय है हरे कृष्ण। कहाँ तक पूरा दूसरा अध्याय में? दूसरा अध्याय बहुत बड़ा है, 72 श्लोक। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो विश्व का सबसे उत्तम और अप्रोषय ग्रंथ है भगवद गीता। गीत भगवत का अर्थ होता भगवान के द्वारा गाया हुआ गीत। कोई भी आप देखें, लोक में भी कोई बात कहना होता तो गीत गाते, पहले भजन गाते, भजन। अब ये प्रवचन और लेक्चर अब होते हैं, पहले खाली भजन होते हैं। लोग बैठ के भजन गाते हैं, पानबा है, गुजराती में पानबा के भजन है, तो उन भजनों में ही गाकर शिक्षा दिया जाता है। वो शिक्षा हमको याद भी रह जाता है और वो गीत के रूप में हम धारण भी। तो ये भी भगवान के द्वारा गाया हुआ गीत है, इसलिए इसको भगवद गीता कहते हैं। आपने पहला अध्याय देखा, अब दूसरा अध्याय है। दूसरा अध्याय भगवद गीता का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है, इसलिए इसका नाम क्या है? और कोई बता सकता है और दूसरा नाम क्या है? अब हमारा जो इस्कॉन पर जूना भगवद गीता लेंगे स्टार्ट कर, तो उसमें इसका अध्याय का नाम दूसरा है। और क्या नाम है इसका? गीता सार बाद में कर दिया गया, पहले जो है इसका नाम सांख्य योग भी है। सांख्य योग है, तो सांख्य योग का तो अर्थ होता है संख्या पूर्वक आध्यात्मिक और भौतिक का विश्लेषण। जैसे आत्मा और शरीर, इसका विश्लेषण, इसको सांख्य योग तो संख्या पूर्वक होता है। ये 5 इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रिया, 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 तन्मात्राएं, ऐसे 25 ये संख्या बताते हैं, भौतिक और आध्यात्मिक। तो इसको सांख्य योग भी कहा है। लेकिन गीता सार बहुत अच्छा, ये पूरे भगवद गीता का सार है दूसरा अध्याय, इसलिए इसको हमको बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। ध्यान से कहने का अर्थ भगवद गीता हमारे जीवन का मैन्यू है, जीवन को कैसे जीना चाहिए वो भगवद गीता सिखाती है। खाली श्लोक बोल दिया और उनके तो उसको कैसे जीवन में उतारें। जैसे भगवद गीता का पहला श्लोक पहले अध्याय का धृतराष्ट्र से प्रारंभ होता है, तो वहाँ भी कई प्रश्न उठते हैं कि भाई इतना महान ग्रंथ भगवद गीता ये धृतराष्ट्र जैसे दुष्ट व्यक्ति के मुख से क्यों श्री गणेश किया? कोई भी कार्य प्रारंभ करना तो कोई अच्छे व्यक्ति से कराते हैं ना, मुहूर्त तो कोई दुष्ट व्यक्ति से नहीं कराते हैं। तो ये इससे मुहूर्त क्यों किया भगवद गीता का? तो लेकिन उसमें भी बहुत बड़ी शिक्षा है। क्यों किया धृतराष्ट्र से मुहूर्त? कौन बताएगा इसमें से? आपने ये किया ना पूरा, पीछे थोड़ा थोड़ा पीछे का भी साथ देखेंगे कि भगवद गीता का मुहूर्त धृतराष्ट्र से क्यों करवाया? प्रश्न है ना। अर्जुन था, संजय थे,
और द्रोणाचार्य थे, कई पितामह भीष्म भी, सब थे ना युद्ध में। तो किसी अच्छे व्यक्ति से कराते, भक्त से कराते। धृतराष्ट्र तो दुष्ट व्यक्ति था, वो आँख से भी अंधा था, दिमाग से भी अंधा था, ऐसे व्यक्ति से क्यों कराया? कौन बताएगा इस पर? जो भी हमको लगता है बताना चाहिए। वो सुन परफेक्ट सकता है, देख नहीं सकता है, बट सुनने की क्षमता ज़्यादा होती है। मतलब देख नहीं सकते वो सुनने की उसकी हाँ। तेज होती है। और कोई, लेकिन सुन के उसने कुछ ग्रहण नहीं किया उसका। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो धृतराष्ट्र पूछता है संजय से कि आज क्या हुआ संजय? तो संजय बताते हैं कि महाराज आज आपके 10 पुत्र मारे गए। ओ, आगे को क्या हुआ? तो आगे कहते हैं आज 20 पुत्र मारे गए। ओ हाय! संजय आगे को क्या हुआ? तो बोले आज 50 पुत्र मारे गए, अभी 50 ही बचे हैं। हाँ, आगे को क्या हुआ? अरे वो संजय राह देख रहा है कि भाई अभी तो मना कर दो, युद्ध बंद कर दो, 50 मर गए। वो बोला 100 मर गए, तो भी 100 मर गए, फिर आगे को क्या हुआ? तो ये सुनने से क्या फायदा हुआ उसको? कोई सुनने से उसको कोई फर्क पड़ा नहीं। धृतराष्ट्र को ऐसा नहीं करना चाहिए हमको कि हम भी सुनेंगे लेकिन जीवन में कोई फर्क ना पड़े तो फिर। तो धृतराष्ट्र से इसलिए मुहूर्त कराया, पहला पंडित ने बताया कि वो सुनने में तीव्र था, इसलिए सुनना चाहता था। लेकिन इसका अर्थ ये हो सकता है कि जिज्ञासा, जिज्ञासा, जिज्ञासा ये मनुष्य जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। मनुष्य जीवन का आपका प्रारंभ कब होता है? जब आप जिज्ञासा करते हैं। पशु में जिज्ञासा नहीं होती है। मनुष्य विकास इसलिए करता है क्योंकि उसमें जिज्ञासा होती है। तो मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा कार्य है जिज्ञासा। लेकिन इससे भी ऊंचा कार्य है कि जीवन के उत्तम विषयों के विषय में जिज्ञासा, भगवान के विषय में जिज्ञासा, आत्मा के विषय में जिज्ञासा, कृष्ण के विषय में जिज्ञासा, जीवन के लक्ष्य के विषय में जिज्ञासा। तो ये जिज्ञासा जो है ये बहुत बड़ा गुण है। जब तक कोई व्यक्ति जिज्ञासा नहीं करता है तब तक समझना चाहिए अभी इसका मनुष्य जीवन प्रारंभ नहीं हुआ, अभी तक वो पशु के लेवल में, क्योंकि पशु की जिज्ञासा नहीं करते। तो जिज्ञासा पहला ये कारण था, एक कारण प्लस पॉइंट है ये जिज्ञासा। आपका उससे थोड़ा मेल खाता है जिज्ञासा, तो सुनना चाहता है जिज्ञासा, ठीक है, इसको जिज्ञासा कहना चाहिए। जिज्ञासा था उसका कि वो क्या हुआ, और उसका जिज्ञासा इसलिए श्रेष्ठ माना जाता है कि उस जिज्ञासा के पीछे कृष्ण कथा है, पूरा कृष्ण है, इसलिए वो जिज्ञासा अच्छा है। आप भागवत में देखेंगे पहला स्कंद के 15वें अध्याय में नैमिषारण्य के ऋषि प्रश्न पूछते सूत गोस्वामी से कि कलयुग दोषों का सागर था तो कलयुग को दंड दे के क्यों छोड़ दिया परीक्षित ने, ये प्रश्न पूछते हैं। और फिर क्या कहते हैं, अगर इसका संबंध कृष्ण से है तो बताइए, नहीं तो जाने दीजिए। इसका संबंध कृष्ण से नहीं, उसको सुन के क्या करना, जाने दीजिए। समझे बात को? तो धृतराष्ट्र जिज्ञासा करता है लेकिन उसका संबंध कृष्ण से है, इसलिए ये उत्तम जिज्ञासा, एक कारण। दूसरा कारण कि हमको क्या करना है वो हम भक्तों से सीखते हैं ना, हमको क्या करना है हमारे वरिष्ठ भक्तों से। लेकिन हमको क्या नहीं करना है वो किससे सीखेंगे? वो दुष्ट व्यक्ति से सीखेंगे। भक्तों से तो हमको सीखकर मिलता है कि हमको क्या करना चाहिए, लेकिन क्या करना चाहिए इतना ही महत्वपूर्ण है, क्या नहीं करना चाहिए ये भी महत्वपूर्ण है। हमको 16 माला जप करना है लेकिन क्या नहीं करना है वो भी जानना चाहिए, नहीं 16 माला पानी में चला जाएगा। नहीं करना है वो करते रहेंगे, 16 माला करते रहेंगे तो 16 माला का भी वैष्णव अपराध करते रहेंगे, वो करते रहेंगे, फिर 16 माला भी करते रहेंगे। तो जो नहीं करना है वो करते रहे, वो भी पहले जानना है कि हमको क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए भक्तों से सीखा, क्या नहीं करना चाहिए अब भक्तों से सीखना चाहिए।
दुष्ट लोगों से सीखना चाहिए कि ये नहीं करना है, धृतराष्ट्र से सीखना है कि ये नहीं करना है। जो धृतराष्ट्र ने जो किया, भक्तों के साथ सीटिंग किया, भक्तों को कष्ट दिया और सुना नहीं है, तो ये नहीं करना चाहिए। और उस रूप में बहुत सुंदर सुंदर शिक्षा है कि धृतराष्ट्र का क्या मानसिक स्थिति है। मामका पांडवाजे समवेता युयुत्सव, समवेता युयुत्सव मतलब दोनों युद्ध की इच्छा से इकट्ठा हुए। दोनों को युद्ध का इच्छा नहीं था, पांडवों का युद्ध का इच्छा नहीं था, लेकिन उनको भी ले लाया लपेटे में कि उनका भी इच्छा था। तो अपनी कोई कमी, अपना दोष, अपने पाप छुपाने के लिए किसी बड़े व्यक्ति की आड़ नहीं लेनी चाहिए। कभी कभी हम लोग कहते अरे जीवन कृष्ण प्रभु भी ऐसा करते हैं तो हम करते हैं क्या? ये ठीक नहीं है। तो क्यों करते हैं, क्या करते हैं, वो तो हमारी कमी, हमारा दोष छुपाने के लिए बड़ा व्यक्ति से। बहुत बार मैंने सुना कई लोग, वो प्रभु जी तो ऐसा ही करते थे। कभी कभी बोलता है अरे बात करते करते जपने लगे, अरे वो भी करते थे, बात करते थे। बस तुम अपना कमजोरी मत छुपाने के लिए दूसरों को आड़ने। तो धृतराष्ट्र ने युद्ध की इच्छा धृतराष्ट्र की है, लेकिन वो अपना दोष छुपाने के लिए पांडवों को भी ले रहा। जैसे कई लोग भांग पीते, फिर कहते शिव जी भी भांग पीते। अरे तुम अपना कमी शिव जी पर क्यों थोप रहे हो? तो किसी भी बड़े व्यक्ति या बड़े भक्त का उदाहरण लेके हमको अपना कमी को पूर्ति नहीं करना चाहिए। बड़े व्यक्ति का या श्रेष्ठ भक्त है, उसका क्रिया हमारा क्रिया समान नहीं हो सकता है ना। ये ध्यान रखना चाहिए। ब्रह्मा जी ने गलती कर दिया तो वो हंसे ना 6 पुत्र मरीचि के, तो ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया, तो उनको असुर कुल में जन्म देना पड़ा। फिर असुर कुल में भी श्राप मिला काल नैमी का, तो फिर वो देवकी के घर में आए और सीता के द्वारा मारे गए। तो ये क्यों हुआ? ये वो हंसे थे। ब्रह्मा जी जब तिलोत्तमा के पीछे भागे तो वो हंसे थे। तो बड़े व्यक्ति का गलती और छोटे व्यक्ति का गलती में अंतर है। बड़ा व्यक्ति गलती करता है और हम लोग गलती करते हैं, उसमें डिफरेंस है, वो सेम नहीं समझना चाहिए। तो बड़े व्यक्ति की गलती पर हमको हंसना भी नहीं चाहिए, और बड़े व्यक्ति की गलती पर हमको अपनी गलती को छुपाने के लिए उसका गलती उजागर नहीं करना चाहिए। ये शिक्षा है, बहुत बड़ी बड़ी शिक्षा है। ब्रह्मा जी ने गलती किया तो ब्रह्मा जी ने तुरंत उसको कंट्रोल कर लिया। ब्रह्मा जी तुरंत कंट्रोल कर लिया और उस शरीर को भी त्याग दिया। हम ऐसा कर सकते हैं? हम पाप करेंगे, जीवन भर उसमें लपेटे रहते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी ने तो पता चल गया कि ये गलती है, तुरंत उन्होंने इस शरीर को छोड़ दिया, ये शरीर नहीं चाहिए। तो बड़े व्यक्ति का गलती अलग है, उसकी गलती पर आप मुँह मत करो। ये कई शिक्षाएं होती है, ये शिक्षा लेना काउंसिल में ये लेना चाहिए, और काउंसिल में सबको थोड़ा थोड़ा बोलना भी चाहिए। जैसे मैं पूछ रहा हूँ कि क्यों धृतराष्ट्र को लिया, ऐसे बोलना भी चाहिए। ठीक है, पहले अध्याय से सार में आप देखेंगे, पहले अध्याय का जो सार था उसमें अर्जुन ने तर्क रखे, कई तर्क रखे। वो तर्क के पीछे एक भोग वृत्ति भी है, मतलब अपनी इच्छाओं को पूर्ति करना। और अर्जुन ने जो भी तर्क रखे कि सब योद्धा मारे जाएंगे तो स्त्रियां दूषित हो जाएगी, स्त्रियां दूषित हो जाएगी तो समाज में वर्ण संकर संतान पैदा, ये बड़े महत्वपूर्ण है समाज के लिए, है ना। ये समाज के लिए लोग पूछते हैं जैसे स्त्रियों पर इतना प्रतिबंध क्यों, स्त्रियों पर ये चीज क्यों? ये स्त्रियां पवित्र होनी चाहिए। अगर स्त्री पवित्र नहीं है तो समाज में जो प्रजा आएगी वो बहुत दुष्ट प्रजा आएगी, और इससे समाज का बहुत वो, इसलिए स्त्री को पवित्र रखना, ये शिक्षा समाज में। भगवत गीता कैसा मैन्यूल है बहुत, और ये शिक्षा आज हम देखते हैं समाज में। लोग उधर जाते हैं टीवी पर और डिबेट होता है, लेकिन ये बात नहीं बताते कि भगवत गीता कहती है कि स्त्री पवित्र होनी चाहिए, क्योंकि स्त्री बच्चे को धारण करती है और उसके गुण, उसका खून उस बच्चे में आता है। तो स्त्री अगर पवित्र नहीं है तो वो बच्चा भी ऐसा हो जाएगा, तो फिर समाज
मैं बहुत विडम्बना आ जाएगी। तो ये गीता के देखिए कैसे गीता हमारे जीवन में, तो पहले अध्याय से हम लोग ये सीखते भी नहीं थे, अरे ये बात है। लेकिन अर्जुन ने जो तर्क दिए ना, उसमें से ये युधिष्ठिर महाराज के राज्य में एक भी ऐसी चीज नहीं है जो अर्जुन तर्क दे। पितरों के लिए कौन तर्पण करेगा, स्त्री, लेकिन ऐसा युधिष्ठिर महाराज का राज्य राम राज्य जैसा राज्य है ना, भागवत में पढ़ना। युधिष्ठिर महाराज छोड़िए, परीक्षित महाराज तक ऐसा नहीं हुआ कभी। महाराज परीक्षित का राज्य भी राम राज्य जैसा राज्य था। तो अर्जुन के जो सारे तर्क थे वो वहाँ ठीक नहीं थे, इसलिए उनको तर्क कहा गया है ना। तो इस प्रकार पहला अध्याय पूरा होता है, और पहला अध्याय जब पूरा होता है तो अर्जुन अपने धनुष को रख के बैठता, शोक में बिल्कुल शोकातुर होकर। इसका अभी पहला अध्याय पूरा भगवत गीता का मुख्य जो टर्निंग पॉइंट है वो दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक से प्रारंभ होता है ना, 7वां श्लोक। हाँ, यहाँ से भगवत गीता टर्न होती है, यहाँ से शिक्षा चालू होती है। अर्जुन जो एक्सेप्ट करता है ना कर्तव्य, अब अर्जुन ने एक्सेप्ट किया कि हाँ मेरा गलती है, लेकिन अब मुझे क्या करना पड़ेगा। 7वें श्लोक से अब गीता टर्न होगी, तो इस श्लोक पर हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे, थोड़ा थोड़ा कैसे सीखें। अब मैं चाहूँगा कि इस श्लोक पर सब लोग को थोड़ा थोड़ा अपना मत देना चाहिए। जैसे इस श्लोक में पहला आया है कर्पण्य दोषो अपहत स्वभाव, तो कर्पण्य जो दोष है इस पर हमारे आचार्यों ने कृपण पर बहुत टीका है, लेकिन इसमें इस टीका में भी प्रभुपाद जी ने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का भी कोट दिया है ना कि कर्पण्य दोषो मतलब कृपण मतलब क्या, तो बहुत महत्वपूर्ण है। कृपण मतलब क्या, कृपण्य दोषो, तो इस पर भक्तों को बोल कृपण्य मतलब क्या है, कंजूस। और कोई कंजूस अर्थ है बराबर, अर्जुन कंजूसाई कर रहा है। कंजूसाई का अर्थ क्या है, कंजूस है बराबर है, दुर्बलता। हाँ ठीक है, अभी ये जैसे कंजूस एकदम पता, कंजूस कैसे, अभी इसका व्याख्या करो। जैसे कोई धनी व्यक्ति है, उसके पास करोड़ों रुपया है, लेकिन आप मांगने जाओ तो 1 रुपया नहीं देता, कोई जन्माष्टमी में थोड़ा तो नहीं, उसको कंजूस कहते हैं ना। तो इसका अर्थ होता है कि वो समर्थ है लेकिन नहीं कर रहा है। अर्जुन युद्ध लड़ने में समर्थ है लेकिन युद्ध नहीं करना चाहता, ये कर्पण दोष है। अब इसको भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, ये गीता ठीक है, ये हमारे जीवन में गीता कैसे आती है, मैंने बताया मैन्युअल है, तो इसको हमारे जीवन में हर श्लोक को देखना चाहिए कि इसको मेरे जीवन में कैसे इसका बेनिफिट मिलेगा हमारे जीवन में। तो कृपणता का अर्थ होता है कंजूस, कंजूस का अर्थ होता है जैसे हमारे जीवन, अर्जुन में सामर्थ्य है कि वो युद्ध कर सकता है लेकिन युद्ध से मुकर रहा है, ये दोष है। अब मनुष्य जीवन पे आएंगे, मनुष्य जीवन में ये लागू होता है। वो कृपण व्यक्ति कौन है, मनुष्य जीवन मिला है हमारी मूलभूत समस्याओं का हल करने के लिए, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष, ये जो चीजें हैं समस्याएं हमारी, इसका हल करने के लिए हमको मनुष्य जीवन मिला है और इसका हल कर सकते हैं, हमारे में सामर्थ्य है, प्रत्येक व्यक्ति में सामर्थ्य है कि वो इस समस्या का हल कर सकता है। यही मनुष्य जीवन की दुर्लभता है, इसीलिए मनुष्य जीवन को दुर्लभ कि प्रत्येक व्यक्ति हल कर सकता है। जैसे कलयुग में प्रत्येक व्यक्ति खाली भगवान के नाम का जप करके और घर में भगवान को भोग लगा के खाए, नाम जप करे, तो इसमें सफल हो सकता है, लेकिन नहीं करता। सकृपण, वो कृपण, सामर्थ्य होते हुए भी वो नहीं करना, ये कृपण है। तो ऐसे व्यक्तियों को जो भक्ति नहीं करते, सेवा नहीं करते, वो कृपण है और ये एक दोष है, ये समाज, ये आपका दोष है। इस दोष को कैसे कौन दूर करेगा, शिष्यास्ते हम शादी मां, इसके लिए आपको कोई शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु की जरूरत। अब देखिए कृपण है दोष होता, आपने बताया कि कृपण मतलब कंजूस, तो कंजूस का अर्थ ही होता है
अब पृच्छामि त्वाम धर्म संबुद्ध, धर्म के विषय में मैं संबुद्ध मतलब मोहित हो रहा है। धर्म का विषय ऐसा है ना, अच्छे से लोग मोहित हो जाते हैं, मोह में पड़ जाते हैं। बहुत हम लोग संकट में आ रहे हैं, धर्म का तत्व जानना बहुत मुश्किल है। तो अब इसमें जो गीता टर्निंग होती है, यहाँ से देखिए, यस श्रेय निश्चितम ब्रूहि तन्मे, ये शब्द बहुत जानने जैसा है। जनरलिस्ट लोगों में ये भी बहुत शिक्षा है। यस श्रेय निश्चितम ब्रूहि तन्मे, एक होता है श्रेयस, एक होता है प्रेयस। दो चीज होती है ना, गाड़ी के पीछे भी कई भी लेते, श्रेयस प्रेयस, ऐसा कोई लड़कों का नाम देते हैं श्रेयस प्रेयस। तो श्रेय, यस श्रेय निश्चितम ब्रूहि तन्मे, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। समाज में इसकी शिक्षा देनी चाहिए, हमारे जीवन में ये शिक्षा लेना चाहिए। यस श्रेय निश्चितम ब्रूहि तन्मे का अर्थ है, श्रेय मतलब श्रेष्ठ, मेरे लिए। यस श्रेय, जो मेरे लिए श्रेष्ठ हो वो निश्चित आप ब्रूहि मतलब कहिए। तो हमारे सामने, हर व्यक्ति के सामने, चाहे वो भक्त हो या अभक्त हो, सबके सामने दो विषय होते हैं। एक मुझको क्या अच्छा लगता है, दूसरा मेरे लिए क्या अच्छा। बहुत ध्यान देने जैसी बात है। कभी कभी आप, मेरे को तो ये अच्छा लगता है, माला ने मेरे को तो ये अच्छा लगता है। आपको अच्छा लगता है वो नहीं, आपके लिए जो अच्छा है वो, ये होता है यश श्रेय। सबको अच्छा लगता है, लारी पे बड़ा पाव भाजी बन रहा है, सबको अच्छा लगता है, किसको अच्छा नहीं। यार दर्शन अंदर होगा तो सबको अच्छा लगता है कि नहीं? यार के बिना तो मजा नहीं आता बहुत लोगों को। और चाय के बिना तो अरे बाप रे, हमारा ये हमको अच्छा लगता है, लेकिन सोचना ये चाहिए कि हमारे लिए अच्छा है। एक बार ट्रेन में आ रहे थे, एक व्यक्ति बोला ये कीर्तन मेरे को अच्छा लगता है। तो रोहिताक्ष प्रभु साथ में थे, अरे तेरे को भी कीर्तन अच्छा लगता है, आगे कोई पिक्चर का गीत गाएगा, बोला ये भी अच्छा लगता है, फिर क्या करोगे? अच्छा लगता है वो, तुम्हारे लिए क्या अच्छा है उसको चॉइस करो। मेरे को कीर्तन अच्छा लग रहा है, अभी थोड़ी देर के बाद कीर्तन बंद होगा, सिनेमा का गीत चालू होगा, होता है ना। थोड़ा वो हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, हनुमान चालीसा बंद हुआ, फिर पिक्चर का गीत चालू। अभी वो अच्छा लग रहा था, अभी ये अच्छा लग रहा है। तो ये नहीं, अच्छा लग रहा है वो मत करो, जो तुम्हारे लिए अच्छा है वो करो। ये गीता से सीखना चाहिए भक्तों को। तो ये काउंसिल में ये शिक्षा करेंगे कि फिर हम और बताते कि भाई देखो ये है, तुमको अच्छा लगता है। अभी जैसे डायबिटीज का रोगी है, उसको भी रसगुल्ला तो अच्छा ही लगता है लेकिन वो खाता है क्यों? वो उसके लिए अच्छा नहीं है। है ना, कई बातें हमको भी अच्छा लगता है, कभी कभी निकलते हैं लारी पे, वो पाव चढ़ता देते लेकिन खाते नहीं हम लोग। नहीं खाने लो, ये हमारे लिए नहीं, अच्छा नहीं, ये अच्छा नहीं है। ये प्रभु जी हमारे एक वक्त मंगाते थे, हमारी खाऊ गई, मैं इधर रहता वो खाऊ गई, तो वो वक्त मंगाते थे। फिर अरे बोला वो बहुत अच्छा बनाता है, अरे बोला वो मुसलमान है, बोला नहीं वो, अरे मैं बोला वो तो गुड लक दिया है और बढ़िया चकाचक बन के रहता है, लेकिन वो मैं जानता हूँ ना, मेरी खाऊ के लिए वो कहाँ रहता है सब मेरे को मालूम है। तो मालूम नहीं, लेकिन अच्छा लगता है। ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, वो थूक के डाल के दिया है। तो देखना चाहिए कि हमको अच्छा लगता है वो मत करते, हमारे लिए क्या अच्छा है वो देखना चाहिए। तो ये शिक्षा है, यश श्रेय निश्चितम ब्रूहि। अर्जुन कह रहे हैं मेरे को अच्छा लग रहा है कि युद्ध छोड़ के भाग जाओ, ये अर्जुन को अच्छा लग रहा है, लेकिन अर्जुन समझ रहा है कि यार मेरे लिए अच्छा है, मैं युद्ध छोड़ के भागूंगा सबके कायर कहेंगे ना, डरपोक। तो ये फिर
तो अर्जुन विचार किया कि बुद्धिमान व्यक्ति है, अर्जुन बुद्धिमान है इसलिए विचार कर रहा है, नहीं भागना मेरे को अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या कृष्ण मेरे लिए अच्छा है, आप बताइए मेरे लिए क्या अच्छा है। ऐसे हमको पूछना, जीवन कृष्ण प्रभु हमको ये अच्छा लग रहा है, लेकिन आप बताइए मेरे लिए अच्छा क्या है। इसीलिए काउंसलर, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु इसलिए होते हैं कि हमको भले अच्छा लगे लेकिन गुरु का शिक्षा लेना चाहिए। ये बताइए प्रभु जी ये अच्छा है मेरे लिए। एक व्यक्ति ने प्रश्न किया, प्रभु जी 16 माला नहीं होता है, ठीक से क्या करूँ, क्या होता है, टाइम नहीं मिलता, तो क्या कैसे करूँ, जाने दो। नहीं, ये टाइम क्यों नहीं मिल रहा, कुछ चेंजिंग करो, चेंज करो कुछ। अगर 16 माला भी आप ठीक से करने का टाइम नहीं मिल रहा है, मतलब आपको चेंजिंग करना पड़ेगा, कुछ तो चेंज करना पड़ेगा। अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करो या अपना बिजनेस स्टाइल चेंज करो, लेकिन चेंज करना पड़ेगा। तो चेंज कर, तो कभी कभी पूछना चाहिए सलाहकार, भाई मेरे लिए क्या अच्छा है प्रभु जी बताइए। और हमको दूसरों को भी यही शिक्षा देना चाहिए कि प्रभु जी आपको अच्छा लगता है वो ठीक नहीं है, आपके लिए जो अच्छा है वो विचार करो, उस पर विचार करो। ये कितना, ये यहाँ से अब आपके लिए जो अच्छा है वो भगवान बताएंगे। ये गीता प्रारंभ होती है। तो शिष्य हस्ते शार्दी माम त्वाम प्रपन्नम। जब तक कोई हमारे, देखिए 2 बातें होती हैं, शिक्षा 2 ही व्यक्तियों को देना चाहिए, या शिक्षा जिसमें 2 गुण हो उसको देना चाहिए। एक जो माने उसको, दूसरा जो मांगे उसको। सबको देते हैं और कुछ नहीं होगा। जो आपकी बात मानेगा नहीं उसको शिक्षा दोगे तो क्या होगा, और जो आपसे मांग भी नहीं रहा है उसको दोगे तो क्या होगा। तो आपसे शिक्षा मांग रहा है मतलब आप उसके शिक्षा गुरु हैं, क्या गुरु हैं। शिष्य हस्ते हम शादी मांगते। अर्जुन जानता है कि मैं मांग रहा हूँ कि मुझे बताइए, तो जो मांगे उसको दो और माने उसको दो, बाकी अपना टाइम धर्म मत करो, शिक्षा दे। तो ये बहुत सुंदर श्लोक था ये। अब इसके बाद मैं एक श्लोक चॉइस करता हूँ, सातवें के बाद में 11वां श्लोक भी बहुत महत्वपूर्ण है। 11, अभी ये प्रश्न था, अभी 11वां श्लोक क्या है। भगवान सीता अभी बाप हाथ में लेते, अर्जुन शिष्य बन गए, तो बनते ही पहले डांट दिया है ना, भगवान डांट का उच्चारण कर, अशोचा न सोचस्त्वं प्रज्ञावादा च भाषसे गता सोन गता शोचम नान शोचन्ति पंडिता। इस प्रकार ये भगवान एक बात डांट दिया, तुम उसके लिए शोक कर रहे हो जिसके लिए शोक नहीं करना चाहिए। ये दूसरे अध्याय में बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है सब। कुछ श्लोक तो इतने महत्वपूर्ण हैं कि एकदम लाइफ स्टाइल जैसे। ये श्लोक जो है ना ये बहुत महत्वपूर्ण है। तुम उसके लिए शोक कर रहे हो जिसके लिए शोक नहीं करना चाहिए। अर्थात इसके पीछे ये रहस्य है कि शोक करना, शोक होगा, शोक के बिना कोई रह नहीं सकता। ये प्रकृति का नेचर है, ये नेचर है। शोक, मोह और भय, चाहे भक्त हो अभक्त हो, इससे मुक्त नहीं हो सकते। ऐसा नहीं कि भक्ति कर रहे हैं तो गर्मी, हमको गर्मी नहीं लगेगा, लगेगा। एसी करेगा तो ठंडा लगेगा, अच्छा लगेगा। तो भक्ति करने से थोड़ा ये नहीं होता है कि गर्मी नहीं लगेगा या बारिश कितना भी हो हम आराम से चलेंगे, नहीं। वो प्रकृति का जो नेचर है उस पर तो लगेगा ही। तो शोक होना स्वाभाविक है। जो बीत गया उसके लिए शोक, जो आने वाला है उसके लिए भय और वर्तमान के लिए मोह। ये नेचर है, ये प्रकृति है। जो भूतकाल है उसके लिए शोक होता है ना भाई। ये नहीं, ये शेर खरीदा होता कुछ ये नहीं, उधर ऐसा किया होता तो ये शोक होता है। तो एक शोक होता है, बीत गया उसके लिए, आने वाले के लिए भय होता है और वर्तमान में मोह रहता है। तो शोक करना चाहिए। शोक रहेगा तो क्या, शोक करना चाहिए अर्जुन,
लेकिन तुम उसके लिए शोक कर रहे हो जिसके लिए नहीं करना चाहिए। भगवान के कहने का बैकग्राउंड ये, शोक कर सकते हो तो आप देखेंगे इसको भागवत में कई ऐसे किरदार मिलेंगे जिसमें शोक भी हो रहा है, उस शोक को अच्छा भी बताया, कहीं कहीं शोक को गलत भी बताया, शोक का परिणाम। जैसे आप देखिए रामायण में जो मनु और शत्रुपा थे, तो मनु महाराज शोक करने लगे, वही न विषय वैराग भवन लागा चौथापन, हृदय बहुत दुख लागा, जन्म गयो हरि भक्ति में। ये शोक है। जैसे एक हमारे भजन गाते हैं, हरि हरि विफले जन्म हमारा, ये शोक है क्या है? अजामिल लास्ट में शोक करता है, धिक्कार है मेरे जीवन को, धिक्कार है, मैंने ब्राह्मण होकर विश्या से पुत्र, उनके धिक्कार है मेरे को, ऐसा शोक करता है ना। अजामिल का कथा में सुना होगा, धिक्कार है मेरे इतना गिर गया। और शोक करने से क्या हुआ? छोटी चला, हरिद्वार चला। तो ये शोक अच्छा है। और भी कई शोक है, इसका पुरंजन का शोक है। पुरंजन ऊपर क्या में पुरंजन शोक करता, हाय मेरी पत्नी मर गई, हाय क्या होगा, ऐसा शोक करता है ना, फिर वो भी पुरंजन ही बन जाता है। वो स्त्री के बारे में सोच सोच के मरता है, वो स्त्री बन जाता है। तो ये शोक का ये परिणाम हुआ, इधर शोक का वो परिणाम हुआ। दोनों शोक है, लेकिन एक शोक है वो ज्ञान जनित शोक है। जैसे अजामिल को ज्ञान हो गया, अब वो शोक कर रहा है, तो ज्ञान जनित शोक जो है वो हमारे लिए अच्छा है। लेकिन अज्ञान जनित शोक है वो हमारे लिए बुरा है। ऐसे कई कुंजर पक्षी का उदाहरण देते हैं, वो उसको बाण मार दिया तो वो उसका पति वो शोक करने लगा, हाय हाय मेरी पत्नी मर गई है, ऐसा वो शोक कर रहा था, देखा नहीं तो दूसरा बाण उसको भी मार दिया, वो भी गिर गया। लो उड़ जाना चाहिए, तो शोक में पड़ा रहा, मेरी पत्नी तो ऐसा होता है। तो शोक कहाँ का, भागवत में कई प्रसंग है ऐसे। माता देवती शोक करती है, निर्वणातितराम भूमन असत इंद्रिय तोषणात्। माता देवती हाय कपिल देव से कहती है, हाय प्रभु हे पुत्र, मैं इन मेरी इंद्रियों की, असत इंद्रियों की डिमांड को पूरा करते करते मेरा दम निकल गया, लेकिन अभी तक उसका वही डिमांड है। हम बुढ़े हो गए लेकिन इंद्रियों का डिमांड वही है अभी तक। कब हुआ? अभी भी साड़ी ऐसा नहीं, ऐसा रंग नहीं, वैसा रंग नहीं, वो नहीं ऐसा चाहिए। एक 90 साल की माता जी चश्मा बनाने आई, काट चला ऐसा, ये नहीं बोला ऐसा। अब किसको क्या ले जो है लेकिन ये नहीं होता है, बहुत डिमांड पूरी नहीं होती है। भले हम थक जाए, हमारे फैन निकल गए, जिंदगी चला गया, माला करने को टाइम नहीं मिला, क्यों? ये इंद्रियों की डिमांड पूरा करते करते। तो माता देवती शोक कर रही है, निर्वड़ा निद्रा, इन असत इंद्रियों की असत डिमांड को पूरा करते करते मेरा दम निकल गया है, ऐसा शोक कर रही। तब कपिल देव उनको शिक्षा देते हैं भक्ति के विषय में, और भक्ति के विषय में शिक्षा पाकर फिर वो अपने जीवन की सिद्धि को प्राप्त करते हैं। इसलिए उसको सिद्धपुर कहते हैं। यस, तो सिद्धपुर, वहाँ से माता देवती ने अपने जीवन की सिद्धि, लेकिन शोक का परिणाम हुआ कि उसको उन्होंने भगवत प्राप्ति किया। तो कई प्रकार शोक हमको करना चाहिए भक्तों के, हाय मेरा जब ठीक से नहीं हो रहा है, हाय सेवा ठीक से नहीं हो रहा है, अभी तक गीता का अध्ययन नहीं किया मेरा, अभी भागवत भी चालू नहीं किया। ये शोक करना चाहिए, ये शोक अच्छा है, ये ज्ञान से उत्पन्न शोक है। लेकिन हम शोक करते हैं, हाँ ये हो गया है, वो हो गया है, इसको तो वो बड़ा फ्लैट में आ गया, हम तो भी छोटे में रह रहे थे, माता जी भी प्रभु जी को बोलती रहती है हाय 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 हाय, तो प्रभु जी भी बेचारे भी भाग दौड़ में लग जाते हैं। तो ये शोक उससे छोटा हो बड़ा हो क्या, देखिए जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। जब तक आप इस भाव में नहीं रहे, जो मिल गया उससे प्रसन्न रहना, जो नहीं मिला इसके लिए शिकायत नहीं करना, ये परफेक्ट लाइफ। नहीं तो जो मिला उसका भी आनंद नहीं ले पाओगे, और जो नहीं मिलना है उसके लिए शोक कर, कितना भी माता बोलो नहीं मिलना तो नहीं मिलना है,
तो हमारे हाय हाय करने से थोड़ा मिल जाएगा। अभी मैं एक भाईंदर का सत्य घटना बताता हूँ। हमारे भाईंदर में एक मोंटू अग्रवाल करके 10,000 करोड़ का पार्टी है, बहुत बड़ा कस्तूरी पूरा उद्योग है उसका, ईस्ट का आधा जगह उसका सब भाई दिए, और बहुत बड़ा व्यक्ति, बहुत 100 करोड़ का तो बंगला है उसका, ये फाटक भूगढ़ प्रभु के सामने वो आता है मंदिर में। तो उसका 2 बेटी था, वो शादी करके चला गया। अब उसको लड़का नहीं, तो उसने अनाथ आश्रम से एक लड़का लाया गोद। वो लड़का कितना 1000 का करोड़ का मालिक हो गया। क्या किया उसने? अनाथ आश्रम में जन्म लिया हुआ लड़का 10,000 करोड़ का मालिक बन गया। कुछ भी नहीं किया उसने, और देखा हो तो भोंदू है बिल्कुल, इतना अच्छा भी नहीं है। हम लोग कीर्तन करने गए उसके घर पे, तो पवन दास मैं था, मेरे को ले लेते ऐसा क्या लाया भोंदू जैसा। तो ऐसा तो वो उसके भाग्य देखो उसका, वो अनाथ आश्रम में जन्मा बच्चा हो जैसे, तो 10,000 तक तो क्या उसने क्या मेहनत था तो मिला। हम लोग कितना शोक माता पिता तो भी नहीं मिल सकता 10,000 करोड़। तो ये भाग्य होता है। राधा गोविंद महाराज बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं उसमें कि जैसे समुद्र है, समुद्र में पानी का कोई कमी, तो आप ये ऐसा एक गिलास लेकर गया तो उसमें कितना पानी आएगा? मटका भर। कोई मटका लेके गया तो मटका भर के आएगा, कोई ड्रम लेके गया तो ड्रम लेके। तो समुद्र में पानी की कमी नहीं, लेकिन आपके कर्म का कमंडल कितना है उतना पानी आएगा। समझ गए? हाँ, परिश्रम करना चाहिए, निष्क्रिय नहीं बनना, लेकिन निश्चिंत बनना। बात समझ में आई? निष्क्रिय मत बनो, लेकिन निश्चिंत बनो। परिश्रम करना है, जो मिले उसमें, नहीं मिला उसके लिए शिकायत नहीं, जो मिला है उसमें सब तो प्राप्त है, वो पर्याप्त है। अब शेष है वो विशेष है। अब इतना जीना नहीं है, अब जो बचा है ना, बाकी सब अवशेष है। खोपड़ी मिलेगा, ये अवशेष मिला इसका, हड्डी मिलेगा आदमी का, तो बाकी सब अवशेष है। जो बचा है उसको तो शोक नहीं करना। ये एक अज्ञान जनित शोक, एक ज्ञान से जनित शोक। हमारी भक्ति नहीं हो रही है, हमारी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो रही, उसके लिए शोक करना चाहिए। और संसार के विषय हैं उसके लिए भगवान डांटते, तुम शरीर के लिए शोक कर रहे हो, अरे ये तो सजाने वाला है, शरीर तो मरने वाला है, और आत्मा हमारे तो इसके लिए कोई शोक कर रहे। गता सो न गता सूच, न शरीर जीवित होकर मृत हो, उसके लिए कोई शोक नहीं कर। तो इस प्रकार ये इसकी बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। इसका एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, आपको मालूम होगा, देहोस्मि मिथा देह कोमा। हाँ, इसमें है वो कहते हैं शरीर जाएगा तो कोई टेंशन नहीं होती, दूसरा शरीर मिलेगा। उसमें एक उदाहरण देते हैं कि जैसे कोई वृक्ष होता है, वृक्ष गिर गया, मर गया, लेकिन वो मरने से पहले बीज दे के जाता है, तो दूसरा वृक्ष पैदा हो जाएगा, तो क्या प्रॉब्लम है? और कई वृक्ष पैदा हो जाएंगे। तो इस प्रकार इसके लिए इस शरीर का शरीर भी ऐसा है, वो शरीर गिरेगा तो कर्म रूपी बीज डाल दिया, दूसरा शरीर मिलेगा, दूसरा शरीर मिलेगा, क्यों शोक कर रहे? तो ये शोक में। और आत्मा का ज्ञान तो आपको दिया ही है दूसरे अध्याय में, बहुत सुंदर, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि और न जायते म्रियते वा कदाचिन यथा वंशासि जीर्णानि। ये बहुत सुंदर श्लोक है आत्मा के विषय में। तो भगवद गीता का जो दूसरा अध्याय उसमें विशेषकर आत्मा के बारे में ज्ञान दिया गया है। तो हम आत्मा है, शरीर नहीं है, ये करके ज्ञान दिया। आत्मा शाश्वत है, शरीर अनित्य है। आत्मा नित्य है, सनातन है। शरीर का जाना अवश्य भावी है, आप कितना भी प्रयास करो वो जाएगा, लेकिन आत्मा जो हम लोग हैं वो शाश्वत है। तो इस पर विचार करना चाहिए। शरीर के लिए शोक मत करो, आत्मा के लिए शोक करो कि मेरा आत्मा छूटने के बाद मैं पशु योनि में जाऊंगा, गटर का कीड़ा बन जाऊंगा, क्या होगा। इसके लिए शोक करके प्रयास करना चाहिए।
है ना। तो ये आत्मा के बारे में जो ज्ञान दिया। भगवत गीता के कितने विषय हैं, कौन बताएगा? प्रभु जी कितने? 5 विषय। माता जी में कौन बताएगा कौन कौन से 5 विषय? एक विषय बताइए माता जी। माता जी में कौन बताएगा 5 विषय में से एक विषय? नहीं। प्रभु जी में कौन बताएगा? 5 विषय में एक विषय कौन? हाँ नहीं नहीं नहीं, एक विषय बताओ। 5 तो तुम बताओ, दूसरे क्या बताओगे? पहला काल, काल। दूसरा जीव। आत्मा बोलो, जीव नहीं। आत्मा है ना। आत्मा पहला टॉपिक है आत्मा। ये दूसरे अध्याय का विषय है आत्मा। आत्मा के बाद है ईश्वर 2। तीसरा है काल, कर्म, सॉरी। आत्मा, ईश्वर, कर्म, काल और प्रकृति, 5। ये 5 विषय में इसलिए जानना चाहिए। 5 विषय पूरे मुसलमान पर भी लागू होते हैं, क्रिश्चियन पर भी लागू होते हैं, हिंदू पर, किसी भी व्यक्ति पर लागू होते हैं। इसलिए भगवत गीता सबके लिए। कोई बोले नहीं ये तुम्हारे हमारे धर्म का क्या, इसमें 5 विषयों पर चर्चा है। आत्मा, तुम्हारे में आत्मा नहीं है? कोई भी हो, रूह बोलो या सोल बोलो या आत्मा बोलो, वो है तो आत्मा का ज्ञान उसको भी चाहिए। आत्मा के बाद ईश्वर। ईश्वर मतलब कंट्रोलर, ये जगत को कंट्रोल करने। तुम भले किसी को मानो लेकिन कंट्रोल करने वाला तो है ना, बिना कंट्रोल के तो चलता नहीं। तो कंट्रोलर तो ये सब पे लागू होगा। उनके भी वो नहीं कह सकते कि नहीं कोई कंट्रोल नहीं है हमारे पास, तो कंट्रोलर है। तीसरा है काल, इस पे लागू नहीं होता काल। फिर कर्म, सबके ऊपर लागू होता है। और नेचर, प्रकृति। तो फिर भगवत गीता ऐसा हिंदुओं का ऐसा नहीं है। भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो सब पर लागू होता है। ये 5 विषय जानना चाहिए। भागवत के 10 विषय, गीता के 5 विषय। तो इस पर ये आत्मा के विषय में दूसरा अध्याय में आत्मा के, और आत्मा का विषय ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम हमारे जीवन में ये इसको उतार रहे हैं, क्या कि मैं शरीर नहीं आत्मा है, ये सुना दूसरा अध्याय में समझे? क्या सुना बताइए? आत्मा के विषय में क्या सुना? जो भी है ना, आपको जो भी डरने की जरूरत नहीं। हमको जो अनुभव हुआ कि हाँ आत्मा के विषय में ये, मेरे प्रैक्टिकल लाइफ में ये। माता जी को पता चला कि हम शरीर नहीं आत्मा है, फिर ब्यूटी पार्लर में जाने का प्रश्न ही नहीं उठता है। हम है ही नहीं तो फिर क्यों जाए? हम तो आत्मा है। आत्मा की ब्यूटी तो ये तिलक हो गया, कंठी, ये आत्मा का ब्यूटी पार्लर हो गया। तो हम शरीर नहीं आत्मा है, ये सुना सबने। प्रभुपाद जी को एक प्रभुपाद जी को ये पूछा, एक बात प्रभुपाद जी को पूछा, प्रभुपाद तुम जो भी लेक्चर देते हो उसमें तो तुम आत्मा नहीं शरीर हो, हर लेक्चर में आप बोलते हो हम आत्मा नहीं शरीर। तो प्रभुपाद हर लेक्चर में जो बोलते हो, तो ठीक है आपको पता चल गया कि आप शरीर नहीं आत्मा, ये हो गया? नहीं हुआ तो नहीं, तो बस सुनते जब तक ये नहीं हो जाए कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, ये प्रैक्टिकल ना हो जाए, तब तक सुनते रहो कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। ये पता तो चला ना सबको कि हम शरीर नहीं आत्मा है। ये मतलब नॉलेज तो हुआ ना, ज्ञान तो, विज्ञान नहीं हुआ लेकिन ज्ञान तो हुआ ना। अनुभूति नहीं हुई। अनुभूति नहीं हुई। अनुभूति हुई किसी को? नहीं, ऐसा नहीं। 16 माला का जप करना ये आत्मा की अनुभूति है, ये अनुभूति कराएगा। आप अगर ठीक से 16 माला जप करते हो, मतलब आप ये 16 माला तो शरीर के लिए नहीं है, किसके लिए? आत्मा का आहार है ना। हरिनाम हमारे आत्मा के लिए कर रहे हैं, तो फिर ये अनुभूति का पहला लक्षण है। जो भी गीता पढ़ के 16 माला जप करता है, समझना चाहिए अब उसको लगा कि मैं शरीर नहीं आत्मा, और इससे धीरे धीरे आपके अंदर परिवर्तन होता है। लेकिन इसके लिए ये करना बहुत जरूरी है।
ये दूसरे अध्याय का सार है। इसके बाद ये अशुच हो गया। एक क्वेश्चन तो मात्र स्पर्शन कौन थे, वो कौन सा श्लोक है? 14 बाद वाले है ना 14 श्लोक। हाँ, मात्र स्पर्शन तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा। ये बहुत महत्वपूर्ण, ये हमारे जीवन में बहुत प्रैक्टिकल होता है। सुख और दुख क्या है? स्पर्श, मात्र स्पर्श। प्रैक्टिकल में आपको एक उदाहरण देता हूँ। प्रभु जी, आप ट्रेन में चढ़ रहे हैं, एक आदमी ने जोर से धक्का मारा, आपको क्या लगेगा? सुख लगेगा कि दुख लगेगा? अच्छा, शिल्पा शेट्टी ने धक्का मारा, दुख लगेगा कि सुख लगेगा? बताइए, जो है वो बताइए। क्या लगेगा? आप बता दीजिए, जो है वो बता दीजिए। उल्टा थैंक यू बोलने का एक और धक्का मार दो। तो सुख दुख क्या है? सुख दुख क्या है बताइए? वही धक्का उसने मारा तो दुख लगा, वही धक्का उसने मारा तो सुख लगा। मतलब क्या है सुख दुख का? मतलब क्या है? मात्र स्पर्श। ठंडी के दिनों में सूर्य का ताप अच्छा लगता है और गर्मी के दिनों में ठंडी अच्छा लगता है। ये स्पर्श से ही होता है। और वास्तव में सुख और दुख हमारी मानसिक स्थिति पर डिपेंड है। हम किसको सुख मानते हैं, किसको दुख। तो हमारी मानसिक स्थिति को थोड़ा और सुख और दुख भागवत में तो यहाँ तक बताया गया, कपिल देव बताते हैं कि माता सुख और दुख दोनों से ऊपर। ये ज्यादा डिफरेंस नहीं है सुख दुख में, है ना? जिसको हम सुख माने या दुख माने, ये कोई ज्यादा डिफरेंस वाला चीज नहीं। इससे ज्यादा जीवन में वो नहीं होता। जैसे उदाहरण दिया, कहाँ होता है? तो सुख और दुख दोनों से ऊपर उठना चाहिए। दोनों मतलब ये भौतिक सुख और भौतिक दुख दोनों लगभग सेम है, खाली टाइम का थोड़ा। अब देखिए, आप किस चीज को भौतिक सुख मानते? जैसे अभी बैठे हैं, रसगुल्ला मिल जाए तो ये सुख है ना? अच्छा, खाते जाओ, वो दुख लगेगा, लगता है कि 10 रसगुल्ला खाओ। तो अगर रसगुल्ले में सुख है तो फिर वो दुख कैसे है? तो इस संसार में जो सुख है वो ही दुख का कारण है। बात समझ में आई ना? इस संसार में जिसको हम सुख मानते हैं, दुख का कारण वही भौतिक। अभी प्रभु जी, जैसे आप बीमार हैं और दवाई कराने जाते हैं, तो बीमारी से जितना कष्ट नहीं है उतना दवाई से कष्ट है। कोई हॉस्पिटल जाना नहीं चाहता है, क्या करें, मजबूरी है। बच्चा बुखार से नहीं रोता है, लेकिन इंजेक्शन लेके रोता है। नहीं, बुखार से चुपचाप पड़ा। तो संसार में ये सुख और दुख है, ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। या संसार का सुख ही हमारे दुख का कारण है। कोई भी संसार का सुख ले लो, वो अंततः उसका परिणाम दुख है। इसलिए सुख दुख दोनों से ऊपर उठना चाहिए। तो सुख में ज्यादा वो नहीं होना चाहिए, सुख का ज्यादा स्प्रिया नहीं होना चाहिए, और दुख से ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। भगवान यहाँ ये बता रहे हैं। तो मात्र स्पर्श से नहीं होना चाहिए, मात्र से। उसके बाद भी एक श्लोक है इसका, एक और बहुत महत्वपूर्ण ये श्लोक था, बहुत सुंदर श्लोक है। या निशा सर्वभूता 69। अब लास्ट श्लोक ये हो गया, बोलना बाकी है ना, 69 श्लोक बाकी है। तो कौन सा 56 रहा है? तो 69 श्लोक में या निशा सर्वभूता नाम सप्रभा संयमी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। मतलब जो भक्त है और संसार के लोग हैं उनमें क्या डिफरेंस है ये बताते हैं कि भक्तों के लिए जो दिन है वो अभक्तों के लिए रात्रि है, और जो अभक्तों के लिए रात्रि है वो भक्तों के लिए दिन। प्रैक्टिकल में भी ऐसा होता है। एक हमारे भाईंदर है पोरवाल करके है, शिवगंज का बहुत बड़ा बिल्डर, बहुत बड़ा बिल्डर, वो रहता है तार में।
पारदेव को ग्रांटो जो है उसके पारदेव, तो उसके बिल्डिंग में हमारे गोपीनाथ मंदिर के भक्त भी रहते। तो हम लोग जाते हैं, वो दिलीप पूर्वक पागल जैसा आदमी है, बहुत बड़ी पार्टी है, देखो पागल ऐसे लोग ऐसा पैसा इतना कमाए। तो हम जाते हैं, वो क्या करते हैं, क्यों? अरे हम जब ऊपर चढ़ते हैं तो वो नीचे उतरते हैं। मतलब हम 3-3:30 बजे घर जाते, तो वो 3:30 बजे मंगला आरती में जाने के लिए नीचे उतरते। भक्त लोग गोपीनाथ मंदिर में मंगला आरती जाना है तो वो 3:30-4 बजे, या किसी का सेवा है तो वो 3:30 बजे जाएगा। तो वो 4 बजे जब भक्त नीचे उतरता है तो वो 4 बजे उनका सोने के लिए जाता है। या निशा सर्वभूता नाम सप्रभा संयमी। ऐसा कोई चीज गीता बिल्कुल प्रैक्टिकल दिखता है। अरे बाप रे, इतना जल्दी वो कहाँ जाते हैं? तो वो इतना जल्दी भजन करने के लिए मंगला आरती में जाते हैं। अरे बोला हम हमारे को लड़के 3 बियर बार में जाते हैं या वो जब डांस में जाते हैं तो 3 बजे छूटते हैं। तो 3 बजे सोने जाएंगे, हमारे भक्त लोग 3 बजे जाते। ये भक्त अभी जैसे इसको बात लगा, अभी जैसे बोरीवली में या देशर में थिएटर है, तो थिएटर में पिक्चर लगा तो भक्तों को पता ही नहीं कौन सा पिक्चर, और जो अभक्त भाई ब्लैक में बुकिंग कराना है वो पिक्चर लगा है, और भक्तों को पता ही नहीं। तो जो दुनिया के लिए बहुत वो है, वो भक्तों के लिए उसका कोई भक्त उससे बिल्कुल निष्प्रिय रहता है। कुछ विषय ऐसे होते हैं जो भक्त के लिए बिल्कुल अंधकार जैसे, लेकिन अब भक्तों के लिए भक्ति करना उनके लिए रात्रि अंधकार ज्ञान जैसा, उनको पता ही नहीं है। और भक्तों के लिए वो जो चीज़ करते हैं वो ये डिफरेंस होता है भक्तों में। तो हमको जो संसारिक लोग हैं उनके विषय में जो पढ़े हुए उसमें हमको ज़्यादा प्रभावित नहीं होना चाहिए, हमारे लिए वो काम का चीज़ नहीं है। तो जैसे अभी नवरात्रि आता है, गणपति आता है, ठीक है, ये 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक होते हैं आस्तिक और एक होते हैं भक्त। एक आस्तिक एक भक्त। तो आस्तिक लोग हम समझ हाँ ये भी धार्मिक, हाँ वो धार्मिक है लेकिन कोई मतलब नहीं है। एक व्यक्ति से बारे हमारा भेंट हुआ, उनकी पत्नी ने अभी भिक्षा लिया लेकिन वो नहीं ले रहा है, नायक है, नायक उसका बिल्डिंग है, उसके बिल्डिंग में अभी गणपति आएगा, तो बहुत ज़बरदस्त गणपति बना। तो मैंने पूछ लिया, बोला कितना साल से? मैंने बोला 50 साल हो गया, ये 50वां साल है मेरे पिताजी भी 50 साल से। बोला 50 साल से गणपति जी का कुछ जीवन में ट्रांसफर हुआ, परिवर्तन हुआ? कुछ परिवर्तन हुआ 50 साल? कुछ नहीं। ये 50 साल पहले जैसा था वो आज ऐसा ही है। जो बिठाते हैं वो ठीक है, बिठाते हैं करते हैं, उनको बोलो कुछ जीवन में शुद्धता या पवित्रता या आपका आचरण में कुछ डिफरेंस कुछ हुआ क्या? कुछ नहीं है, उनके बिगड़ गए होंगे। तो क्या फायदा? धर्म स्वानुष्ठितम पुंसाम विश्वक्सेन तथा न उत्पादे यदि श्रम ये भी केवल। आप जिस धर्म का पालन करते हो वो पालन करने से आपके जीवन में परिवर्तन आता है। आप देखिए, आप अपने अपने जीवन को देखिए कि हम कोई 2 साल से जुड़ा है, कोई 5 साल से जुड़ा है, कोई 6 महीने से, आप देखिए उसके जीवन में परिवर्तन है। उसका खान पान शुद्ध हो रहा है, उसका आचरण शुद्ध हो रहा है, उसके जीवन में परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो जो भक्तों के लिए महत्वपूर्ण है वो भक्तों के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। आपके जीवन में जो आप धर्म का पालन करें उससे भगवान के प्रति आपका आसक्ति बढ़ना चाहिए, नहीं तो खाली वो मेहनत है, परिश्रम है, कुछ फायदा नहीं है। वो चावल निकल गया, अभी भूसा कूटो कूटो, जोर जोर से कूटो, लेकिन चावल तो निकल गया, अभी वो भूसा कूटने से क्या फायदा होगा? खाली मेहनत होगा। आप पूछो जिसको आप इतना साल से ये कर रहे हैं तो क्या हुआ आपके जीवन में? कोई परिवर्तन हुआ? कुछ परिवर्तन नहीं, तो फिर क्या फायदा? तो ये या निशा सर्वभूतानां, जो दूसरों के लिए
रात है वो हमारे लिए दिन है, जो हमारे लिए दिन है उनके लिए रात है। ये भक्तों का भगवान। ये दूसरे अध्याय का मैंने थोड़ा सा संक्षिप्त में चर्चा किया। अब आप लोगों की चाहता हूँ कि आपके मन में भी जब दूसरा अध्याय को भी आगे चलेगा ना 56वें श्लोक से, हर श्लोक में ऐसे करना चाहिए कि हर श्लोक जो हम लेते हैं, जैसे ये श्लोक अगली बार लेंगे तो उस पर थोड़ा थोड़ा सभी भक्तों को बोलना चाहिए, थोड़ा थोड़ा बोलना चाहिए, तो वो प्रैक्टिकली वो तैयार हो जाएगा, वो भी होगा और बोलेंगे तो उनके जीवन में भी होगा और होमवर्क भी मिलेगा। ये काउंसलिंग में होता है। दूसरा काउंसलिंग में सलाह, हमारे भक्ति में आध्यात्मिक जीवन में कैसे आगे बढ़ना, उसके लिए इष्ट गोष्ठी जैसा है ये वो क्लास में ये इष्ट गोष्ठी है। और उसको ऊपरी करेंगे, सलाह करेंगे, अपना समस्या बताएंगे, ऐसे होना चाहिए। तो जो कुछ अभी अपने सुना, आपने लगा कि हाँ ये हमारे जीवन में ये बहुत महत्वपूर्ण काम आएगा। जीवन गीता में, भगवद गीता हमारे जीवन में बहुत प्रैक्टिकल काम का बहुत काम है। जैसे आप देखा कितना काम करती है। ये पहला श्लोक जो है उसमें जो प्रभुपाद जी का जो टीका है ना, उसमें जो लास्ट लाइन है प्रभुपाद जी का टीका का, तो इतना महत्वपूर्ण है टीका। भी समाज के लिए, परिवार के लिए, भक्तों के लिए बहुत लागू होता है ना। प्रभुपाद जी वो धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र का लास्ट लाइन लिखते हैं ना, हाँ देखिए पहले क्या का पहला श्लोक, ठीक है। तो वो बहुत 10 बज गया, 10 मिनट बाकी है। तो अभी है 10 मिनट बाकी। वो आप पढ़ लीजिए, वो बहुत कभी मिलेंगे उस पर चर्चा करेंगे। तो ये मैंने थोड़ा सा संक्षिप्त में भगवद गीता पर चर्चा किया। और सबको भगवद गीता को पढ़ना, कुछ श्लोक है इनको याद भी करना चाहिए। जैसे ये मैंने जो आज श्लोक बताया वो तो सबको याद करना चाहिए। वो श्लोक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। कहीं भी हम किसी को बताएं तो श्लोक बोलेंगे तो वो समझ जाएगा। ये करना चाहिए भक्त का। और किसी भक्त का कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा, प्रश्न उसकी करेंगे इसमें। क्योंकि हम लोग भगवद गीता पढ़ते हैं लेकिन समझ में नहीं आता। जैसे आपने जैसे आज बताया तो मैं नहीं पढ़ा, दूसरा अध्याय पूरा पढ़ा, लेकिन इतना वो नहीं है। आपने जैसे बताया ना, तो ये ऐसा भी थोड़ा वो लग रहा है कि ये वापस पढ़ना चाहिए, क्योंकि मैंने कुछ बाकी रहते हैं। ऐसा भगवद गीता हो या भागवतम हो या कोई भी, आप जीवन भर पढ़ते रहेंगे तो समझ में आने वाला नहीं। मेरे को समझ में आ गया ऐसा भी नहीं, ऐसा नहीं कि समझ में आ गया। अभी ये श्लोक आपने जिस श्लोक का वाक्य सुना, कोई श्लोक का पहली बार वाक्य सुना, अरे ऐसा, लेकिन फिर और तीसरी बार इसको सुनोगे तो और लगेगा अरे ये तो ऐसा पहली बार सुना। ये स्पिरिचुअल है। भगवान का जैसे नाम है तो आपको ऐसा लगता है जहाँ अरे बहुत ले लिया, अभी तो ऐसा नहीं लगता है, अभी नया नया लगता है। अभी जैसे श्रृंगार दर्शन होता है तो भक्त लोग भागते हैं संपाद के, क्यों, अरे दर्शन करना है तो वही तो है, लेकिन नहीं, वो नया नया लगता है। तो भगवद गीता का ज्ञान जो है वो दिव्य ज्ञान है, इसलिए वो ज्ञान हमेशा नया नया लगता है। इसलिए भगवद गीता वैसे एक बार पूरा हो गया नहीं होता, उसको बार बार रिपीट करना पड़ता है। और दूसरा बात, बहुत से लोग कहते हैं कि अभी हम पढ़ते हैं या सुनते हैं, हमारे समझ में नहीं आता, हमको याद नहीं रहता। वो प्रॉब्लम, वो समस्या नहीं है। याद नहीं रहता कोई बात नहीं, लोग कंठस्थ नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन पढ़ो और सुनो। इसमें एक उदाहरण देते हैं, उदाहरण देता हूँ। एक गुरु ने, एक शिष्य ने ये प्रश्न पूछा कि गुरु जी मैंने इतना सुना ना तो मेरे को याद है ना कोई। तो गुरु जी ने बोला वो कोयला रखते हैं, कोयला, कोलसा टोकरी में रखते हैं, वो बांस का टोकरी में। तो बोला वो कोयला का टोकरी ला, तो कोयला का टोकरी लाया, बोला कोयला सब निकाल दिया, जो नदी में से भर के लाओ पानी का। वो नदी में भरने गया तो आते आते सब निकल गया पानी, वो तो बांस का टोकरी। तो बोलता वापस भर के ला, तो वापस भरने गया, फिर आते आते ऐसा 10 बार भेजा रहा था। तो बोला दूधी क्या कर रहे हैं? बोला पानी अंदर नहीं टिकता ही नहीं, क्यों बार बार दे? अरे पानी नहीं टिकता, लेकिन टोकरी साफ हो गया। तो भले हमारे ज्ञान नहीं टिकता है, लेकिन वो टोकरी साफ हो जाएगा।
इसलिए पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। हरे कृष्ण। ठीक। मेरा भगवद गीता के ऊपर नहीं है, लेकिन जो सतयुग में जो हुए ना हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, जो भगवान के दूत थे, द्वारपाल थे, तो मेरा ये प्रश्न है कि जब पृथ्वी को रसातल में डाल दिया जब हिरण्याक्ष ने, तो वो हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष कहाँ थे? स्वर्ग में थे ना ये तो। इनके सॉरी, हिरण्यकशिप और हिरण्याक्ष का हाँ, तो उन्होंने तीनों लोग जीत लिया था। देखिए सब 14 लोग हैं, 14 लोग हैं ना। हिरण्यकशिप और हिरण्याक्ष स्वर्ग का राजा बन गया था, देवताओं से जीत लिया था। तीनों लोग जीत लिए तो पृथ्वी पर नहीं रहता था वो तो स्वर्ग में रहते थे। ये वामन अवतार ये भी स्वर्ग में हुआ है। माता अदिति और ये तो पृथ्वी पर थोड़े रहते हैं, वो तो स्वर्ग में रहते हैं। और ऐसे असुरों के भी लोग हैं, जैसे सूतल लोग हैं, तो बलि महाराज सूतल लोक में रहते हैं। और नीचे से नीचे 6 जो नीचे के लोग हैं उनको बील स्वर्ग कहते हैं, तो वो असुर रहते हैं। और ऊपर के स्वर्ग है और ऊपर के लोग हैं, जैसे स्वर्ग में देवता रहते हैं, उसके ऊपर के लोगों में ऋषि रहते हैं, और कोई ऋषि तपस्वी रहते हैं, ब्रह्मा जी ब्रह्म लोक में रहते हैं। तो ये अलग अलग स्थानों में, पृथ्वी बीच में। तो ये हिरण्यकशिपु और ये कोई पृथ्वी पर नहीं रहते थे। और लगता है मेरे को भगवान नरसिंह देव का कोई प्रागट्य पृथ्वी पर नहीं हुआ, किसी लोक में हुआ, किसी कल्प में हुआ होगा कोई स्थान पर, लेकिन वो स्वर्ग में हुआ है। उस समय स्वर्ग का राजा यही था ना, हिरण्यकशिपु था। इंद्र और ये तो सेवा करते थे। लेकिन उसमें फिर हम लोग देखते हैं कि नरसिंह भगवान का पातकिया यहाँ पे नहीं हुआ, वहाँ पे स्वर्ग में हुआ। यहाँ नरसिंह पल्लवी है जहाँ पे नरसिंह भगवान ने अपने हाथ धोए थे। हाँ वो हो सकता है, वो हो सकता है, मालूम है प्रभु। हाथ धोए वो भी हो सकता है। जैसे बील स्वर्ग है, नहीं वो क्या है, अहोबिलम, तो हो सकता है कि भगवान वहाँ से प्रकट होकर यहाँ आए हो, तो वो भी हमारे लिए प्रकट स्थान हो गया। नहीं वचिन्य, अभी जैसे भगवान मथुरा में प्रकट हुए, लेकिन गोकुल में भी है ना, गोकुल में भी है, वृंदावन में भी है। तो प्रकट हुए, अभी गोकुल में भी प्रकट हुए कृष्ण, है क्या नहीं? वो ब्रजेंद्र नगर। हाँ, तो यशोदा माँ से तो वो प्रकट होके इधर भी आए होंगे, ऐसा भी हो सकता है। किसी कल्प में इधर भी आएंगे, हाथ धोने इधर। हमारे लिए ये दूरी है, उनके लिए कोई वो नहीं, तो ये चलन मारता है। तो आप ये वर्ण शंकर का बोले, जिसके अंदर भगवान जो बोलते हैं वर्ण शंकर, तो मतलब वर्ण शंकर के बच्चे जो होते हैं, मतलब अदर कास्ट से जो शादी करता है उससे वर्ण शंकर माना जाएगा कि नहीं? ऐसे भी है, जैसे प्रतिलोम और अनुलोम विवाह होता है, तो प्रतिलोम जो विवाह होता है उसमें भी वर्ण संकर का शक्यता रहता है, वो नॉर्मल रहता है इतना से। लेकिन वर्ण संकर जिसके साथ विवाह हुआ है, इसके अलावा जो संबंध से बच्चा हो जाए दूषित, तो वो वर्ण संकर मानेंगे। और अनुलोम और प्रतिलोम में मालूम है ना, अनुलोम और प्रतिलोम, पुरुष जो है वो ऊंचा कास्ट का होना चाहिए, स्त्री उससे थोड़ी, जैसे पुरुष ब्राह्मण है तो स्त्री क्षत्रिय या वैश्य हो जाते, स्त्री क्षत्रिय और पुरुष क्षत्रिय और स्त्री, तो वो प्रतिलोम विवाह है, उससे थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है एक बात ये। और कई बार जैसे भी, जैसे आप देखिए वैन का कथा सुना, वैन अम्ब महाराज का पुत्र है, लेकिन अम्ब महाराज भगवान के शुद्ध भक्त हैं और वैन दुष्ट हुआ, महान दुष्ट था, बचपन से ही दुष्ट था। बच्चों को कुएं में फेंक देता था, गला दबा के मार देता था, चोरी करता, राजा का पुत्र। और महाराज हम तो महान भक्त थे, तो ये ऐसा क्यों हुआ उसके लिए? तो उसकी जो माँ थी ना, वो इसकी थी, मृत्युदेव की बहन की ऐसी कोई थी। मृत्यु के जो देवता हैं उसकी बहन या उसकी पुत्री थी। रावण की माँ थी, वो भी मैदानों की नहीं, सुमाली की पुत्री, सुमाली वो भी असुर था। तो माँ के उसके होने से वर्ण संकर होता है। माँ अगर अच्छे कुल की नहीं है या दूषित होते हैं तो वर्ण संकर होता है।
तो वरा अवतारों को जो भूमि को ऊपर लेके आ रहे थे तो उनसे तो वरा अवतार तो ब्रह्मलोक में हुआ ना। वो नरकासुर उनसे राक्षस वो पृथ्वी से जो कुछ होता है नरकासुर। हाँ दोनों सूर्य का सूरा ये पृथ्वी से तो वरा भगवान से होता है पत्नी भी उनकी पुत्री भी है। हाँ पृथ्वी देवी को उनका कहना ये है कि दोनों भी मतलब हाँ। अच्छे ही है, तो उसका पुत्र नरकासुर कैसे, असुर कैसे प्रकट हो? वो भगवान संघ को के ये- कारण संघ के कारण हुआ। मतलब जन्म लेने के बाद में संघ दूषित हो गया। संघ से दूषित हुआ। कंस भी देखो, कंस जो था ना जब देवकी के पास आया तो बहुत रोया, क्षमा मांगा, वो किया, डर गया, अरे मैं राक्षस हूँ ऐसा बोला। जो अपने बच्चों को खा जाता है ऐसा राक्षस हूँ मैं, और रोया, देवकी के चरणों में गिरा, गिड़गिड़ाया, और बाद में जाकर बैठा तो वो टी में ऐसा था। एक 6 बच्चे मारे उसके लिए अफसोस करने लगा, और वहाँ सब उसके मंत्री कौन थे, बकासुर, अगासुर, ये सब तनावत और पूतना और ये सब इसके मंत्रिमंडल था। ये सब बैठे चर्चा हो रहे, वो लड़का तो जन्म ले गया है कहीं, कहाँ जन्म लिया, बोला ये कहीं लिया है। दुर्गा जी ने भी करियर नहीं बताया, गोल गोल घुमाया उसको, हालांकि वो उनका भक्त था, लेकिन वो तो दुर्गा जी तो वही करेगी जो भगवान कहेंगे। तो गोल गोल तो बोले अरे तो डरते क्यों हैं, ये 10-15 दिन में जितने बच्चे पैदा हुए मार दो सबको। हाँ ये इसकी बातों में आगे। तो संघ से दूषित होता, वो संघ करके दूषित हो गया। और उस श्लोक में सुखदेव गोस्वामी ने लिखा है स्वयं प्रभु प्रभु, वो स्वयं से समर्थ हो गया कि अरे नहीं मैं पापी हूँ। और वहाँ वापस उस संघ में ये विविध वानर जो था, ये राम अवतार में तो वो है ना भगवान का पार्षद है, लेकिन वो भी असुरों के संग से वो फिर उधर कृष्ण अवतार में वो बदमाशी करता है तो भगवान ने बता दिया। तो संघ के कारण भी दूषित होते हैं, संघ के कारण भी। ठीक है, और सबका साधना जब ठीक चलता है बढ़िया से, अभी ना बराबर नहीं चलता है, बाकी सब वही तो है, बाकी तो क्या पड़ा। देखिए कलयुग में अगर आप समझते हो कि गुरु का कृपा है, वैष्णव का कृपा है, या गणपति का कृपा है, या माता जी का कृपा है, तो अगर वो वास्तविक कृपा है तो आपका नाम में मन लगेगा, तो वो वास्तविक कृपा है। बाकी कपट कृपा है, या तो कपट कृपा है, नहीं तो सत्य कृपा है। कपट कृपा है मतलब आपका मन भगवान में नहीं लग रहा, बाकी सब हो रहा। सच्चा कृपा भले कोई कहता है हाँ माता जी का हमारे पर, हम माता जी का वो करते हैं, गणपति का, ठीक है, अगर आप समझते हो कि उनका कृपा हुआ तो आपका नाम में रुचि बढ़ेगा, नाम में रुचि। नहीं तो आप जो कर रहे हो वो कृपा है तो भी वो कपट कृपा। अपने अभी गणपति का नहीं है, मैं तो इसका टाइम नहीं है, गणपति का कथा आप सुनेंगे। तो गणपति जो हैं वो भगवान नाम के प्रेमी हैं। गणपति जो भगवान के नाम के इतने प्रेमी हैं कि ये जो उनका चूहा है ना, ये कौंच नाम का वो था, गंधर्व है। तो हम लोगों को बोले मेरे चूहा के ऊपर गणपति बैठता है, मर नहीं जाएगा ये चूहा, है ना। ऐसा हुआ अभी, आपके बच्चों को पूछेगा कोई क्रिश्चियन कोई मुसलमान है, हमारा मैथोलॉजी है सब, तो वो चूहा जो है वो नहीं है, वो कौंच नाम का गंधर्व है। इनको इन्होंने पराशर मुनि ने श्राप दिया था, चूहा बन जाती, धोती काटता है, वो करता है, सबका छुपाता है, ऐसा करता है। तो वो रोया, चूहा तो बना देखना कि मेरा उद्धार कैसे होगा। उसने बोला राम नाम का प्रेमी जब तेरे को पकड़ेगा, स्पर्श करेगा तो तेरा उद्धार होगा। तब गणपति पराशर मुनि के आश्रम में पढ़ते थे, गुरुकुल में उधर पढ़ा। तब वो बोला कहाँ मिलेंगे, यही आश्रम में ही मिलेगा राम नाम का प्रेमी, बाकी जिनका मोटर ये बार में तो मिलेगा नहीं राम नाम का। तो वो वहाँ पढ़ते थे गणपति, और गणपति ने इस चूहे को छुआ है, तब ये गंधर्व के रूप में प्रकट हुआ। तो कौन गणपति क्या है, उनको सब कहते राम नाम का प्रेमी स्पर्श करेगा तब। तो गणपति ने स्पर्श किया, मतलब गणपति राम नाम के प्रेमी है ना, और तुम क्या गा रहे हो। और जब वो ये भी बहुत बड़ा कथा,
जब वो उस रूप में प्रकट हुआ तो वो भी इतना प्रभावित हुआ कि मेरा सौभाग्य देखो कि ये राम नाम का प्रेमी स्पर्श करके मेरे को गंधर्व बना दिया। और इस शरीर में मुझको राम नाम के प्रेमी का स्पर्श मिला है, जो मुझे वही शरीर चाहिए। सही पावन सही परम शरीर जे पाई गए रघुवीरा, मैंने कहा कृष्ण जी रहते जिस शरीर में रहकर मुझे ये लाभ मिला, मैं उसी शरीर को प्रेम करता हूँ। इस शरीर में रह के हमारा भजन हो रहा है, इसलिए हमारा ये शरीर प्रिय है। बस 100 बातों की हरे कृष्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम